गाइस, इस चैनल पर हम मूवीज और एनिमेटेड सीरीज की एक्सप्लेनेशन लाया करेंगे। और भी ज्यादा एंटरटेनमेंट के लिए आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दो। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है जिसमें हमें पता चलता है कि सालों पहले दुनिया के अंदर एक दानव हुआ करता था जो स्वर्ग और पृथ्वी को क्रिएट करते समय पैदा हो गया था। ये दानव पृथ्वी का सबसे पहला और सबसे ताकतवर दानव था। उसका नाम प्रिमोडियम था। वो दानव हर जगह तबाही मचा रहा था और कोई भी देवता उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसीलिए अब खुद बुद्धा को धरती पर आना पड़ा और उन्होंने फिर अपने अंदर से एक एनर्जी निकाली। उस एनर्जी को की एनर्जी कहा गया। बुद्धा ने की एनर्जी का यूज करके दानव को पकड़ लिया और दानव को जमीन में गड्ढा खोदकर डाल दिया। बुद्धा ने उस गड्ढे के ऊपर की एनर्जी का पेड़ बनाकर वहाँ प्लांट कर दिया और वो पेड़ अब दानव को नीचे से ऊपर आने से रोकने लगा। फिर हमें प्रेजेंट में लाया जाता है जहां हम एक मॉन्क को देखते हैं और उसके साथ उसके 3 डिसाइपल्स चल रहे थे। उनके डिसाइपल्स का नाम मंकी किंग, पिक्सी और सैंडी है। वो सभी सफर कर रहे थे और चलते चलते वो सभी एक टेम्पल के अंदर घुसते हैं। इस टेम्पल के अंदर 2 आदमी थे जिनका नाम ब्राइट मून और प्योर विंड है। ये दोनों आदमी इनका वेलकम करते हैं और अब मास्टर पूजा करने चला जाता है। वहीं हम पिक्सी को देखते हैं जो मास्टर को बिजी देखकर उन दोनों सेवकों के पास चला जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। वो सेवक आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें उसे छुपा कर रखना होगा। पिक्सी को लगता है कि ये किसी खजाने की बात कर रहे हैं और वो ये बात जाकर मंकी किंग को बताता है, जिसके बाद अब वो दोनों उनका पीछा करने लगते हैं और उनका पीछा करते करते वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं। वो जगह काफी खूबसूरत थी और उस जगह पर उन्हें एक बहुत अलग सा पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ पर एक फल है और मंकी किंग अब उस फल को तोड़कर खाने की कोशिश करने लगता है और जब वो ऐसा करता है और फल को नीचे गिराता है तो फल नीचे गिरते ही गायब हो जाता है। मंकी किंग समझ जाता है कि ये किसका काम है और वो तुरंत नीचे आकर जमीन के मॉन्स्टर को बाहर निकाल देता है क्योंकि जमीन का मॉन्स्टर ही उसके तोड़े हुए फल को गायब कर रहा था। मंकी किंग उस मॉन्स्टर से अपना फल वापस मांगता है, जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है कि उसने वो फल नहीं लिया है। असल में वो फल पका हुआ फल नहीं था, जिस वजह से वो नीचे गिरते ही गायब हो गया। इस पेड़ पर सिर्फ 30 पके हुए फल हैं। एक फल को पकने में 10,000 साल लगते हैं और अगर कोई आदमी इनमें से एक भी फल को खा लेता है तो वो 47,000 साल ज्यादा जी पाएगा। ये सुनकर मंकी किंग को इस फल को खाने की इच्छा और बढ़ जाती है और वो पेड़ से 3 फल तोड़ कर ले आता है और वो अब एक फल पिक्सी को देता है और दूसरा फल सैंडी को देता है और फिर एक फल खुद खा लेता है। वो फल खा ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों आदमियों को पता चल जाता है कि उनके पेड़ से फल चुराए गए हैं और वो तुरंत पेड़ पर जाकर चेक करते हैं तो उन्हें 4 फल कम मिलते हैं। वो तुरंत मंकी किंग के पास जाकर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पेड़ से 4 फल खाने की। इस पर मंकी किंग कहता है कि उसने सिर्फ 3 फल खाए हैं। अब वो बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी मास्टर वहाँ आ जाते हैं और वो इस बहस का कारण पूछते हैं, जिस पर वो दोनों सेवक मास्टर को सब बता देते हैं कि कैसे मंकी किंग ने उनके पेड़ से 4 फल चुरा लिए हैं। मंकी किंग मास्टर को इस सब में नहीं घसीटना चाहता था, लेकिन वो दोनों सेवक मास्टर की ही बुराई करने लगते हैं और ये देखकर मंकी किंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन मास्टर उसे तुरंत शांत करते हैं और कहते हैं कि तुम इन पर अटैक नहीं करोगे। मंकी किंग शांत होने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों आदमी मास्टर की बुराई करे जा रहे थे। जिसके बाद अब मंकी किंग गुस्से में कहता है कि तुम फल की बात कर रहे थे ना, अब मैं उस पूरे पेड़ को ही तोड़ दूंगा। अब ऐसा कहते ही मंकी किंग उस पेड़ की तरफ जाता है और वहाँ पर जाकर तबाही मचाने लगता है और वो पेड़ तबाह हो जाता है। वहाँ तभी फिर टेम्पल के ग्रेट मास्टर आते हैं और वो अपने डिसाइपल से कहकर एक शील्ड क्रिएट करते हैं और मंकी किंग को उसके अंदर कैद कर देते हैं। अब मंकी किंग और ग्रेट मास्टर की फाइट होने लगती है और ये फाइट बहुत आइकॉनिक लेवल की होती है। वो फाइट कर ही रहे होते हैं कि तभी पेड़ के नीचे दबा हुआ वो दानव आजाद हो जाता है और वो दानव अपने साथ मास्टर को ले जाता है। ग्रेट मास्टर मंकी किंग और उसके दोनों साथियों को एक कवच में बंद कर देते हैं और अब उनको वो बताते हैं कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो उसे सारी बात समझाते हैं और कहते हैं कि अब वो दानव तुम्हारे मास्टर को ले गया है और अगर तुमने अब 3 दिनों में अपने मास्टर को नहीं बचाया तो दानव तुम्हारे मास्टर के शरीर को खा जाएगा। फिर हम उस दानव को देखते हैं जो मास्टर को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर जाता है और वहाँ प्रिमोडियम की सेना भी आ जाती है जो अपने राजा को फिर से आजाद देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। दानव अपनी सेना से कहता है कि मुझे मास्टर का शरीर हासिल करने में 3 दिन का समय लगेगा और इन 3 दिनों तक तुम सभी को इसका ध्यान रखना होगा। वहाँ मंकी किंग अपने दोनों साथियों के साथ मास्टर को ढूंढने निकल जाता है और उसके साथ साथ हम एक स्मोक को देखते हैं जो उनका पीछा कर रहा होता है और फिर कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि वो स्मोक और कोई नहीं
बल्कि की एनर्जी है जो एक क्यूट से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है। वो अपना इंट्रो देता है और कहता है कि मैं हूँ की एनर्जी। मंकी किंग उसे दूर फेंक देता है क्योंकि अभी वो सिर्फ मॉन्स्टर को ढूंढने पर कंसंट्रेट करना चाहता था। वो कहता है कि तुम सिर्फ नैनो फ्रूट की आत्मा हो। मंकी किंग अब धरती के मॉन्स्टर को निकालता है और उससे पूछता है कि तुम आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। असल में धरती वाला मॉन्स्टर तभी से मंकी किंग का पीछा कर रहा था और मंकी किंग को ये पता चल गया था। वो मंकी किंग को कहता है कि तुमने प्रीमोर्डियम दानव को आजाद कर दिया है, जिस वजह से मुझे उससे छुपकर भागना पड़ रहा है। मंकी किंग प्रीमोर्डियम की लोकेशन पूछता है, जिस पर धरती का मॉन्स्टर उसे उस पर्वत के बारे में बता देता है जिस पर प्रीमोर्डियम मौजूद हो सकता है। और अब वो सभी उस पर्वत की तरफ जाने लगते हैं। वही हम प्रीमोर्डियम को देखते हैं जो इनको आता हुआ देख लेता है। वही मंकी किंग अब की एनर्जी को अभी अपने साथ ले लेता है और वो चलते चलते अब एक गाँव में पहुँचते हैं। वहाँ जाकर ये सभी खाना खाते हैं और वो खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी दानव उन पर हमला कर देते हैं। ये सभी दानव प्रीमोर्डियम ने भेजे थे और ये सभी की एनर्जी को मारने आए थे क्योंकि प्रीमोर्डियम फिर से की एनर्जी के द्वारा कैद नहीं होना चाहता था। मंकी किंग सबसे पहले की एनर्जी को लैंप में छुपाता है और फिर सभी दानवों को मारने जाता है। वो सभी मॉन्स्टर्स को अपने आइकॉनिक फाइटिंग स्किल्स का यूज करके मारने लगता है, लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स अब गांव के लोगों के अंदर घुस जाते हैं। की एनर्जी गांव के मासूम लोगों को दानव के रूप में देख बहुत उदास होता है और फिर वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए बुद्धा की पवित्र ताकत को बुलाता है और गांव के सभी लोगों को ठीक कर देता है। अब दानव वापस प्रीमोर्डियम के पास चले जाते हैं और रोते रोते वो बताते हैं कि हम की एनर्जी को नहीं मार पाए हैं। प्रीमोर्डियम गुस्से में उस दानव को खा जाता है और अब वो एक ब्लैक शैडो को भेजता है और उसे की एनर्जी को खत्म करने का आदेश देता है। वही मंकी किंग सफर करते हुए आगे बढ़ता है और एक टेम्पल में पहुंचता है। उस टेम्पल के बाहर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की मूर्ति थी और वो ब्लैक शैडो अब उस मॉन्स्टर के अंदर चली जाती है और वो मूर्ति अब जिंदा हो जाती है, जिसके बाद वो तुरंत मंकी किंग पर हमला कर देती है। अब मंकी किंग उससे फाइट करता है और उनमें लड़ाई होने लगती है। ब्लैक शैडो अब अपनी साथी रैकून मॉन्स्टर को बुलाता है जिसकी बहुत तेज स्पीड थी और वो अपनी तेज स्पीड का यूज करते हुए सैंडी और पिक्सी पर अटैक करने लगता है। उनमें फाइट होने लगती है और अब मंकी किंग अपने बाल को तोड़ता है और अपने बाल को रैकून मॉन्स्टर के ऊपर छोड़ता है और मंकी किंग का बाल जैसे ही रैकून मॉन्स्टर को छूता है वैसे ही वो रैकून मॉन्स्टर मर जाता है। अब मंकी किंग ब्लैक शैडो से लड़ने लगता है, लेकिन तभी ब्लैक शैडो के अंदर से उसकी शैडो निकलने लगती है और वो मंकी किंग की तरफ मंकी को मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी की एनर्जी वहां आता है और उसे एक फूंक मारकर मिटा देता है। अब वो मॉन्स्टर मंकी किंग से अपनी जान की भीख मांगता है, जिस पर मंकी किंग उससे प्रीमोर्डियम के बारे में पूछता है कि वो कहाँ रहता है, जिस पर वो मॉन्स्टर मंकी किंग को सब बताता है और फिर मंकी किंग को वो जंगल की तरफ ले जाने लगता है। वो उसे एक पहाड़ी की चोटी दिखाता है और कहता है कि उस पहाड़ पर आपको प्रीमोर्डियम मिल जाएगा। मंकी किंग अब उसका उसे रैकून वापस सही करके लौटा देता है और खुद फिर पहाड़ की चोटी पर जाने लगता है। वहीं हम प्रीमोर्डियम को देखते हैं जो अब अपनी आर्मी को क्रिएट करता है और वो खुद भी अब अपने असली रूप में वापस आ जाता है। मंकी किंग अब चलते चलते फाइनली पहाड़ पर पहुंच जाता है और अब प्रीमोर्डियम की सेना भी मंकी किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। मंकी किंग, पिक्सी और सैंडी तीनों मिलकर उनकी सेना से फाइट करते हैं और उनके बीच की फाइट देखने लायक होती है। पिक्सी अपना साइज बढ़ा देता है और सभी को मारने लगता है। मंकी किंग अपने डंडे का यूज करके सभी को संभालता है और उनको मारता है। इस लड़ाई के बीच एक डेमन पिक्सी पर हमला करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और जब ये बात मंकी किंग को पता चलती है तो वो तुरंत उस डेमन के पास जाते हैं और उस लेडी डेमन को मारता है, जिस पर पिक्सी फिर से नॉर्मल हो जाता है और फिर से अब सभी डेमन्स को मारने लगता है। अब बहुत सारे डेमन्स यहाँ आते ही जा रहे थे, इसलिए मंकी किंग अब अपने बहुत सारे बाल तोड़ता है और एक एक बाल एक एक मंकी किंग के क्लोन में कन्वर्ट हो जाता है और अब मंकी किंग के वो क्लोन डेमन्स पर हमला कर देते हैं और अब मंकी किंग जीतने लगता है और ये देखकर प्रीमोर्डियम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो खुद आगे आता है और वो मंकी किंग से लड़ाई करता है। पिक्सी, सैंडी और मंकी किंग एक साथ प्रीमोर्डियम पर हमला करते हैं और उनमें बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। लड़ाई के बीच प्रीमोर्डियम सैंडी और पिक्सी को बहुत ज्यादा घायल कर देता है और वो मंकी किंग पर भी थोड़ा थोड़ा भारी पड़ रहा होता है। मंकी किंग अब सबसे पहले एक शील्ड क्रिएट करता है और की एनर्जी को उसके अंदर डाल देता है ताकि प्रीमोर्डियम की एनर्जी तक ना पहुंच पाए, लेकिन की एनर्जी खुद उस शील्ड को तोड़ने लगता है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है क्योंकि मंकी किंग प्रीमोर्डियम को नहीं मार पा रहा था और मंकी किंग बहुत ज्यादा घायल होने लगा था। की एनर्जी खुद फाइट करके मंकी किंग को बचाना चाहता है और वो मंकी किंग को हारता हुआ देख बहुत रोता है।
अब प्रीमोडियम मास्टर को यहाँ लेकर आता है और वो मास्टर की कुर्बानी देने लगता है और कहता है कि तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता है। जिस पर मास्टर कहता है कि मुझे मेरे बुद्धा जरूर बचाएंगे और अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी आत्मा बुद्धा के पास हमेशा अमर रहेगी। और फिर वो ऐसा कहकर हाथ जोड़कर बैठ जाता है। प्रीमोडियम इसके बाद अपना हाथ मॉन्स्टर के ऊपर रखता है और वो उनका शरीर अपने अंदर खींच लेता है। ये देखकर मंकी किंग और की एनर्जी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं और की एनर्जी तो जोर जोर से रोने भी लगता है। अब की एनर्जी अपने अंदर की एनर्जी निकालकर मंकी किंग को देने लगता है, लेकिन मंकी किंग उसे ऐसा करने से रोक देता है। अब प्रीमोडियम मंकी किंग के पास जाता है और कहता है कि तुम हार गए हो। इस पर मंकी किंग कहता है कि वो हारने से बेहतर मरना पसंद करेगा, इसलिए तुम अब मुझे मार डालो। प्रीमोडियम मंकी किंग की ये बात सुनकर उसको जोर से एक मुक्का मारता है और इस अटैक के बाद मंकी किंग बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है। अब की एनर्जी ये देखकर गुस्से में आ जाती है और वो अपनी फुल पावर का यूज करके प्रीमोडियम की तरफ जाती है और उस पर अटैक करती है और हमें ऐसा लगता है कि प्रीमोडियम अब नहीं बचने वाला है, लेकिन प्रीमोडियम अपने दोनों हाथों को जोड़कर खुद को स्टेबल करता है और की एनर्जी को दूर फेंक देता है। असल में प्रीमोडियम के अंदर पवित्र मास्टर का शरीर है, जिस वजह से प्रीमोडियम के पास अब बहुत ज्यादा ताकत आ गई है। वो अब की एनर्जी को जान से खत्म कर देता है और की एनर्जी का शरीर अब धूल बनकर मंकी किंग के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही वो मंकी किंग के अंदर जाता है वैसे ही मंकी किंग का हार्ट धड़कने लगता है और वो फिर से खड़ा होता है और प्रीमोडियम से लड़ने लगता है। अब मंकी किंग अपने गॉड फॉर्म में आ जाता है और उसका ये रूप देखकर प्रीमोडियम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। उस पर मंकी किंग उस पर अपने डंडे से हमला करता है और उनके बीच बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है, जिसके अंत में फाइनली मंकी किंग उसको हरा देता है और मंकी किंग अब जीत जाता है। मंकी किंग अपनी जीत के बाद भी उदास था क्योंकि उसने अपने मास्टर को खो दिया था, लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो अपने मास्टर को देखता है जो दोनों हाथ जोड़े मेडिटेट कर रहे थे। मंकी किंग तुरंत मास्टर के पास जाकर सर झुकाता है और मास्टर अब मंकी किंग के ऊपर अपने हाथ फेरते हैं। अब फिर कुछ समय बाद स्वर्ग से आई हुई एक देवी को देखते हैं जो इस पेड़ को सही करने की कोशिश करती है जिसे मंकी किंग ने तबाह कर दिया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। मंकी किंग उनसे पूछता है कि आखिर इस पेड़ को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, जिस पर वो देवी मंकी किंग के हाथ को देखती है और उसके हाथ की तरफ उंगली करती है और जब मंकी किंग अपने हाथ को देखता है तो वो वहाँ की एनर्जी का एक पत्ता पाता है। की एनर्जी जब मर रही थी तब उसका पत्ता जिंदा रह गया था। अब देवी उस पत्ते को यूज करके उस पेड़ को फिर से जिंदा कर देती है और फिर फाइनली ये मूवी खत्म हो जाती है।